ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, इसको कहते हैं विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका। विषम लंबाक्ष यूनिट सेल में क्या होता है? विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष यूनिट सेल, इसमें देखें विषम लंबाक्ष में यह ए है, यह बी है, यह सी, तीनों की नाप अलग अलग है। ए बी सी, ए बी यह इक्वल नहीं है, सी यह भी डिफरेंट है। अब ये फिगर देखें विषम लंबाक्ष में, ये विषम लंबाक्ष इसकी आकृति है। विषम लंबाक्ष क्या हुआ? इसको ए माने, यह ए यह बी, यह इक्वल नहीं है, यह सी वो भी डिफरेंट है। यानी कोट टर्मिनस एज ए बी सी जो है वह अनइक्वल है, नाप में असमान है, लेकिन तीनों एंगल उनके बीच का जो तीनों कोण है वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इस फिगर को देखा ठीक से, इसमें यह ए यह बी यह किनारा है सी, तीनों की माप डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। अगर सेम हो जाते तो यह क्यूबिक हो जाता, घनीय यूनिट सेल हो जाता है, लेकिन तीनों में क्या है? असमान है। ये और ये यह ए है, यह बी है, यह सी है, तीनों इक्वल हो जाएगा तो घनीय हो जाएगा। सिर्फ ये और यह इक्वल हो या नहीं हो तो टेट्रागोनल हो जाएगा। तीनों असमान है तो हो गया ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में क्या होता है? ऑल द एजेज आर नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट ऑल द एंगल्स एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर 90 डिग्री। प्रत्येक एक्सियल एंगल इक्वल है और वह 90 डिग्री है, लेकिन कोई किनारा आपस में बराबर नहीं है। ऐसे यूनिट सेल को क्या कहते हैं? इस आकृति को कहता है, ऐसा यूनिट सेल को विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका। विषम लंबाक्ष माने विषम माने हो गया कोई भी किनारा जो है सम नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसको बोले विषम लंबाक्ष। ये जो अक्ष है, अक्ष की दिशा में तीनों किनारा एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है, इसलिए लंबाक्ष हो गया। लंब जोड़ अक्ष लंबाक्ष, यानी तीनों अक्ष की दिशा में जो किनारा है वह उनके बीच का एंगल जो है वह 90 डिग्री है। तीनों एंगल यह देख रहे हैं, अल्फा, अल्फा माने यहाँ पर जो ये है अल्फा तो उसको यहाँ दिखा दिए, तो अल्फा बीटा गामा, गामा जो है वो भी 90 डिग्री, यहाँ ऊपर में हो चाहे नीचे में, यह कोना से इधर से दिखाई पड़ रहा है इसलिए यहाँ दिखा दिए, लेकिन वह कोण हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं, इसके भीतर में है तो भीतर में दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए इसको ऊपर से दिखाया गया है गामा को 90 डिग्री। यानी यह गामा है, यह अल्फा हो गया, यह बीटा, यहाँ देखें ये अल्फा ये बीटा ये गामा, यह भी 90 यह भी 90 यह भी 90, यानी तीनों एक्सियल एंगल्स 90 डिग्री है और तीनों किनारा आपस में बराबर नहीं है। इसको कहता है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, यानी विषम लंबाक्ष। तीसरा यूनिट सेल। अब हम लोग चौथा यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग चौथा यूनिट सेल का अध्ययन कर रहे हैं। वह चौथा यूनिट सेल है हेक्सागोनल यूनिट सेल, HUC, हेक्सागोनल यूनिट सेल। H हेक्सागोनल हो गया, U यूनिट सेल, UC, HUC हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है? इसके पैरामीटर्स क्या हैं? ABC अल्फा बीटा गामा के माप के आधार पर हेक्सागोनल यूनिट सेल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है? हेक्सागोनल यूनिट सेल का एक नमूना यहाँ हमारे पास में है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? जो बेस देखते हैं आधार, यह बेस यह हेक्सागोन है, 6 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को कहता है षटभुज। 6 भुजा है इसमें, ये षटभुज है। 6 भुजा में सबकी जो है किनारा की लंबाई वह समान है, यह षटभुज है। और इसके बाद इसमें ये वर्टिकल लाइन है। तो ऐसा यूनिट सेल को कहते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। षटकोणीय एकक कोष्ठिका, हिंदी में कहते हैं षटकोणीय एकक कोष्ठिका। तो बहुत सारे ऐसे ठोस हैं जिसका क्रिस्टल जालक जो है वह हेक्सागोनल यूनिट सेल से बना हुआ है, जैसे मैग्नीशियम है, बेरिलियम है।
मैग्नीशियम का क्रिस्टल जो होगा वह जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से उसका जो फोटो लिया गया उसका यूनिट सेल हेक्सागोनल पाया गया। हेक्सागोनल यूनिट सेल की आकृति इस तरह की होती है। इसमें ABC अल्फा बीटा गामा कहाँ है उसको देखें। हेक्सागोनल यूनिट सेल में एक कॉर्नर लेते हैं हम, एक कॉर्नर, यह कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। इस कॉर्नर पॉइंट में अब देखें ठीक से, इसको A मान लीजिए तो इसको B, यह किनारा A यह किनारा B, इस फिगर में भी है, यह A यह B, या इसको A मान लेते हैं, यह A यह B। चूँकि ये आधार जो है इसका प्रत्येक किनारा इक्वल है इसलिए हम AB किसी को मान सकते हैं। यह किनारा A यह B, यह जो देख रहे हैं यह C है वर्टिकल, यह C है तो यह भी C होगा, यह भी C होगा, यह C है, यह A है, यह A, यह B, यह C। एक बिंदु से लीजिए, यह A यह B यह C, A और B इक्वल है, C इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल यूनिट सेल का जो पैरामीटर है A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये C देखिए बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। अब अल्फा बीटा गामा देखिए, यह A है, यह हुआ अल्फा, यह A यह अल्फा, यह 90 डिग्री कोण है, अल्फा 90, यह B है, इधर होगा बीटा, ये 90 डिग्री। फिगर में देखो, यह A है, यह इसको हम A मानते हैं, तो इधर अल्फा, यह B है, ये बीटा, ये C है, तो C यह है, तो गामा ये है, यहाँ हम लिखे हुए गामा Y की तरह है, ये गामा हो गया। यह C, तो इसके नीचे का जो एंगल है ये गामा है। यह गामा जो है ना 120 डिग्री का कोण होता है। षटभुज में आप पढ़े हैं, षटभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। तो यह कोण जो है गामा है, यह C है, तो यह गामा, यह 120 डिग्री का एंगल है। गामा 120 C के अपोजिट है, C यह है तो यह हो गया गामा 120, यह A है तो यह अल्फा 90, यह B है तो यह बीटा है वह भी 90। देखें यह B है, B है, यह C है, A है, A B, यह इस पर वर्टिकल है, तो इस वर्टिकल बना लंबवत है, यह दोनों एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यानी अल्फा बीटा 90, यह C है तो ये देखें ये गामा, षटभुज का कोण हो गया, गामा हो जाएगा 120। फिर से देखें गामा, यहाँ देखें 120, चाहे यहाँ इधर से देखें, इधर से ऊपर से देखें चाहे नीचे से, तो यहाँ पर नीचे से दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए ऊपर में दिखाया गया। ये गामा Y की तरह लिखा गया 120 डिग्री है, तो ये 120 120 120 आप लोग पढ़े हैं कि षटभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री होता है, यह 120 डिग्री है, यानी यह C है तो इसके नीचे का कोण जो होगा ऊपर के कोण के बराबर होगा, यह C, ये भुजा है, यहाँ C लिखे हैं तो यह भी C होगा, तो यह C है तो इसके नीचे का एंगल 120 तो ऊपर में दिखा दिया गया है। अब हम लोग पाँचवा यूनिट सेल जो है वह है रोम्बोहेड्रल। ये हुआ रोम्बोहेड्रल, इस प्रकार का यूनिट सेल जो फिगर में देख रहे हैं रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल है। इसका नाम है त्रिसमनताक्ष एकक कोष्ठिका, त्रिसमनताक्ष एकक कोष्ठिका, इसी को अंग्रेजी में रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल कहते हैं। रोम्बस आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक में 9th 10th में, रोम्बस समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, रोम्बस किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों किंतु कोई कोण 90 डिग्री नहीं हो, समचतुर्भुज कहते हैं। यानी समचतुर्भुज ऐसा यूनिट सेल जिसका प्रत्येक फेस समचतुर्भुज हो, रोम्बस हो, और कोई कोण 90 डिग्री नहीं हो, तो कोई कोण 90 डिग्री नहीं होगा उसको रोम्बस कहते हैं। यह यूनिट सेल है, या देखें यह यूनिट सेल, इसमें क्या है एक फेस जो देख रहे हैं फेस रोम्बस है, यह भुजा यह भुजा यह भुजा सभी भुजा बराबर है, और कोई कोण 90, ये कोण 90 डिग्री नहीं है, तो आप क्या करें इस यूनिट सेल का एक कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, को टर्मिनस एजेज है, यह कॉर्नर है, इस कॉर्नर से 3 किनारा निकाले हैं, इस कॉर्नर से 3 किनारा, एक किनारा यह है, एक इधर एक इधर, इस बिंदु से जो 3 किनारा निकला
वह ए बी सी इक्वल है ए इजकल टू बी इजकल टू सी, तीनों समान है तो त्रिसम, लेकिन वह एक दूसरे पर झुका हुआ है। नत मन होता झुका हुआ अक्ष, इसका तीनों अक्ष जो है, तीनों भुजा का जो अक्ष है वह एक दूसरे पर नत है, नत मन झुका हुआ है। यानी यह देखें अल्फा, ये एक कॉर्नर लेते हैं, यही कॉर्नर लेते हैं, चाहे कोई कॉर्नर उठाइए, तो कॉर्नर कोई उठाएंगे तो यही कॉर्नर लेते हैं, तो ये कॉर्नर लेते हैं, तो इस कॉर्नर से जो तीन किनारा निकला हुआ है तीनों आपस में बराबर है। और अल्फा बीटा गामा ये तीनों कोण इक्वल हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है। अब बतावे रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल जो है, जिसका कि फेस, प्रत्येक फेस रोम्बस है, इसका क्या पैरामीटर है, क्या नाप है, किस नाप से यह बनेगा। यानी ए इजकल टू बी इजकल टू सी एंड अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। त्रिसमनताक्ष एकक कोष्टिका इसको बोलेंगे। यह 5वां टाइप का यूनिट सेल है। छठा और 7वां का फिगर देखें आप।